अभिक्रिया और समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग पढ़े थे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक। उसमें पढ़े थे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के बाद क्या पढ़े थे हम लोग, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण के उसके बाद क्या हम लोग देखे थे, रासायनिक समीकरण के प्रकार क्या होता है, संतुलित, और दूसरा क्या होता है, असंतुलित, ये होता है ना। तो संतुलित के बारे में बताए थे कि संतुलित किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित इसलिए किया जाता है ताकि वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता, ठीक। इसके बाद हम लोग पढ़े कि उससे फायदा क्या होता है, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे, कल हम लोग पढ़े थे कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में हम तुम लोग को लिखवाए थे कम से कम 15 को लिखवाए थे ना, कितना लिखवाए थे, 15। तो उसमें 15 में कितना हो गया था, 4 हो गया था। पहला होता है संयोजन, दूसरा वियोजन, ठीक ना, उसके बाद ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, यहां तक हो गया था। क्या पढ़ाए थे हम लोग, इसमें पढ़ाए थे संयोजन अभिक्रिया, दूसरा का बताए थे वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। एक पढ़ाए थे ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। एक पढ़ाए थे ऊष्माशोषी अभिक्रिया, यही पढ़ाए थे ना। इसमें हम पढ़ाए थे क्या, इसमें पढ़ाए थे क्या होता है, इसमें 2 से क्या हो गया, 1 हो गया, है ना। इसमें पढ़ाए थे संयोजन में 2 से क्या हो गया था, 1 हो गया। 2 को मिलकर क्या बन गया, 1, मन 2 को 2 हो गया, अब बाद में मिलकर क्या हो गया है, 1 हो गया है। हो सकता है वो, इसमें हो सकता है। इसमें क्या था ना कि 1 था, अब क्या हो गया, 2 हो गया, है ना, है ना। संयोजन में जुड़ गया, अब वियोजन में टूट गया, है ना। अब बता ऊष्माक्षेपी है, तो ऊष्माक्षेपी में क्या होगा, बताए थे ऊष्मा क्या होगा, ऊष्मा का होगा, ऊष्मा का निर्माण होगा या ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन, नो, उत्सर्जन होता है, यही ना। इसमें शोषी है, इसमें क्या होगा, ऊष्मा का क्या होगा, ऊष्मा का अवशोषण होता है। क्या होता है, शोषण, क्या होता है, ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है। मतलब इसमें क्या होगा, जैसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में बोले थे क्या, जैसे C+O2 बनेगा तो क्या बनेगा, मिलेगा तो क्या बनेगा, CO2, और प्लस में क्या निकलता है, ऊष्मा निकलता है। बताए थे ना। एक और बताए थे बात, कल हम बोले थे कि बताओ प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, कल देखे ही ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है ना, क्या होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। जो कि हम लोग सांस लेते हैं, श्वसन क्रिया, श्वसन की क्रिया जो होती है ना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। क्या होती है, क्या बोले, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, जबकि श्वसन की क्रिया क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये हम लोग 4 लोग पढ़े थे। ये संयोजन अभिक्रिया क्या था कि 2 से 1 हो गया, क्या हो गया, 2 गो था, मिलकर क्या हो गया, इसमें क्या था, 1 था, 2 हो गया, 1 से, सुनो ना, 1 से 2 हो ना, 1 से 2 हो गया, ठीक ना। ये क्या है, 2 से 1। ये क्या था, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, ऊष्मा बाहर निकलता है। और जबकि ऊष्माशोषी में क्या होता है, ऊष्मा का कोई दिक्कत। आज हम लोग पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है ना, अब हम लोग को पढ़ना था विस्थापन अभिक्रिया। क्या पढ़ना था, विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया, अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, कल बताए थे कि जो मजबूत होगा वो कमजोर को क्या करेगा,
गांव में भी देखते हो, गांव में देखना जो जो मजबूत होगा ना उसके पक्ष में ज्यादा लोग जाते हैं। जो अगर मान लो दो कमजोर लोग है एक बीच में आ गया मजबूत लोग, अगर मान लो कोई दोस्ती कर रहा है तो एक कमजोर में वो दुश्मनी करा देगा, दुश्मनी करा के क्या कर देगा, हटा देगा, हटा देगा नहीं, एक लोग अपने साथ ले लेता है तो कुछ नहीं वही का तो विस्थापन अभिक्रिया क्या करता है, क्या करता है, एक मजबूत हो गया। जैसे मान जाओ कि क्या ले ले बोल दो, एक मान जाओ क्या हो गया, मान जाओ संजना हो गई, क्या हो गई, संजना हो गई। ये मान जाओ कि क्या हो गई, ये मान जाओ किसको बोले हो, रेशमा हो गई एक मान जाओ काजल हो गई, ठीक है। अब रेशमा और काजल क्या है, दोस्त है। अब मान जाओ कि देखो ये थोड़ा बड़ा है ना, ये क्या है, संजना। अब क्या करेगी ना संजना, ये दोनों दोस्ती में दरार डाल देगी, क्या करेगी, दरार डाल के क्या करेगी, कहेगी मान जाओ कि ये क्या है तुम्हारा रेशमा है, रेशमा कहेगी तुम चल हट, क्या करो, हटो, ठीक है ना। हमको किसके साथ रहना है, तो मतलब यहाँ पर मजबूती वाला काम हुआ कि नहीं हुआ ना। मान जाओ कि ले लिए हम किसको, जॉन सिन्हा को ले लिए, जॉन सिन्हा के नाम सुनी हो, अंडरटेकर का नाम सुनी हो, अरे WWE लड़ता है, लड़ता है ना जॉन सिन्हा, रोमन रिंग है ना एक, है ना। अब मान जाओ कोई है उसमें दो लोग, उसमें भी देखना सब साथ साथ लड़ता है, तो जो मजबूत होगा वो अपने साथ में मिला लेगा, कमजोर का वो कमजोर का क्या करेगा, हटा देगा। तो ये क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे, इससे पहले हम लोग को जानना है सक्रियता श्रेणी, क्या जानना है, और सक्रियता श्रेणी मतलब सक्रियता श्रेणी में क्रियाशील धातु को पढ़ना होता है, कौन कौन से क्रियाशील धातु होता है, कौन कौन से कम होता है, कौन ज्यादा होता है। तो हम लोग सबसे पहले याद रखना है, सबसे होता है पोटेशियम, सबसे अधिक होता है, कौन होता है, अब पोटेशियम के बाद कैल्शियम होता है, क्या होता है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु क्या है, पोटेशियम, याद रखना। पहला तो लोग 9th क्लास में पढ़ाए हैं कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु होता है पोटेशियम, पोटेशियम के बाद होता है सोडियम, क्या होता है, कैल्शियम, क्या होता है, अब कैल्शियम के बाद होता है सोडियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, क्या होता है, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम, क्या होता है, एल्युमिनियम के बाद जिंक, जिंक के बाद लोहा, लोहा के बाद टीन होता है, क्या होता है, टीन के बाद लेड यानी शीशा होता है, क्या होता है, शीशा, और शीशा के बाद क्या होता है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन जस्ट नीचे क्या होता है, तांबा ना, कॉपर ना, कॉपर नीचे होता है क्या, पारा, पारा होता है, वो पारा होता है ना, चांदी बोल रही है। अब पारा के नीचे चांदी होता है, और चांदी के नीचे सोना के नीचे प्लेट। सबसे कम क्रियाशील धातु, एक बात याद रखना, जितना हाइड्रोजन से नीचे होता है, हाइड्रोजन के जस्ट नीचे होता है कॉपर, कॉपर के जस्ट नीचे होता है पारा, पारा के नीचे जस्ट होता है चांदी, चांदी के जस्ट नीचे होता है और सोना के जस्ट नीचे होता है। तो जितना हाइड्रोजन से नीचे वाला है कम क्रियाशील धातु है, क्या है, कम क्रियाशील धातु है, वो किसी से जल्दी अभिक्रिया करता नहीं है। सोना करता है, सोना अगर सोना का कितना दिन फेंक दो ना कहीं कहीं ले जाकर, जैसा का तैसा ही रहेगा, किसी से अभिक्रिया करता, इसीलिए सोना महंगा होता है। चांदी पर होता है, काला वाला चांदी होता है, लेकिन सोना नहीं होता है। प्लेटिनम तो प्लेटिनम और होता है, ठीक ना। याद रखना ये जो हाइड्रोजन से जो नीचे वाला आता है ना कम क्रियाशील होता है, और सबसे अधिक क्रियाशील कौन होता है। और याद रखना एक बात, जो धातु होता है ना, धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। क्या धातु अम्ल से अभिक्रिया करके कौन सा गैस निकलता है, हाइड्रोजन। कोई भी धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या निकलेगा, और जानो सबसे ऊपर क्या होता है, पोटेशियम, एक होता है सोडियम, होता है ना। पोटेशियम और सोडियम ठंडा जल से विक्रिया जल्दी करता है, क्या बोले हैं, पोटेशियम और सोडियम ठंडा जल से जल्द अभिक्रिया करता है। मैग्नीशियम है रखना, मैग्नीशियम गर्म जल से विक्रिया करता है, क्या करता है। फिर सुन लो, क्रियाशील धातु में सबसे ऊपर क्या होता है, क्रियाशील समूह में पोटेशियम होता है ना। पोटेशियम और सोडियम ठंडा जल से अभिक्रिया जल्दी करता है, गर्म जल से कौन करता है, मैग्नीशियम कौन करता है। परमाणु क्रम 12 होता है ना, मैग्नीशियम गर्म जल से अभिक्रिया करता है,
क्या करता है? और हमारा एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, लोहा हो गया, ये भाप से अभिक्रिया करता है। किससे अभिक्रिया करता है? भाप से, ठीक ना। वाष्प होता है ना भाप, तो एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, लोहा हो गया, ये किससे अभिक्रिया करता है? भाप से अभिक्रिया करता है। कोई भूलेगा? तो सबसे ऊपर होता है पोटेशियम, पोटेशियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद सोडियम के बाद मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम के बाद जिंक के बाद लोहा के बाद टिन के बाद सीसा ना, वही लेड, सीसा के बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद तांबा, तांबा के बाद पारा ना, पारा के नीचे चांदी के नीचे सोना के नीचे। हाँ, तो क्या हाइड्रोजन से नीचे वाला जल से अभिक्रिया करेगा? जल से भी अभिक्रिया, मतलब जितना हाइड्रोजन से नीचे होता है धातु या तत्व, तत्व है ना, ये किसी से अभिक्रिया मतलब जल से अभिक्रिया नहीं करता है। समझ में? ऊपर वाला दो का नाम बताएं, सोडियम और पोटेशियम किससे करता है? ठंडा जल से। मैग्नीशियम करता है गर्म जल से, और एल्युमिनियम, जिंक और लोहा किससे अभिक्रिया करता है? भाप से। क्या हाइड्रोजन से नीचे वाला करता है? जल से अभिक्रिया नहीं करता। सभी धातु अम्ल से अभिक्रिया करके क्या निकालते हैं? हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत इसमें? तब हम पढ़ेंगे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या पढ़ेंगे हम लोग? विस्थापन अभिक्रिया में पढ़ेंगे वैसी विस्थापन अभिक्रिया ना, क्या बोलेंगे? वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक, रासायनिक, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, जिसमें क्या अधिक ना, अधिक, अधिक क्रियाशील तत्व, क्रियाशील, शील सही लिखे हैं? सही ना? इधर छुटका रहेगा, बड़का रहेगा ना, है क्रियाशील ये रहेगा। क्रियाशील तत्व, तत्व ना अपने से, अपने से कम क्रियाशील, अपने से कम क्रियाशील तत्वों को क्या करता है? तत्वों को हटाकर, हटाकर ना हो, तत्वों को हटाकर कर ना उसका स्थान, उसका स्थान, स्थान क्या करता है? ग्रहण कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। तो वैसी रासायनिक, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया को क्या कहेंगे हम? विस्थापन, विस्थापन या एकल, एकल ना हो, विस्थापन अभिक्रिया, अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोले हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया, क्या? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु, क्या या तत्व, तत्व ना अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो उसी वैसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं? मतलब क्या करेगा ना कि मजबूत का रहेगा, मजबूत वाला कमजोर लगेगा, हटा के उसका स्थान क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा। बस सिंपल में। तो देखो कैसे, इसका एग्जांपल बताए थे। जैसे एक ले लो, ए प्लस क्या हो गया? ए प्लस बी सी हो गया, ए प्लस। अब देखो ए प्लस बी सी है ना, मान लो कि ए प्लस बी सी, ये क्या करेगा? ए ना ए सी से सी को क्या कर देगा? ए को सी अपने मिला लेगा, बी को हटा देगा। ए क्या करेगा? सी को अपने में जुड़ा लेगा, अब बी को क्या कर देगा? भगा देगा। देखो कहां वाला हटाया है? पिछला वाला से जुड़ेगा, मतलब दूसरा का दोस्तों से पहला दोस्तों नहीं। ये जो है बी को मार के हटा देगा, सी से क्या कर लेगा? मतलब दो लोग साथी है, अब तीसरा लोग आ गया मान जाते हैं, उसमें दरार डालेगा।
हजार देगा तो ये घटा देगा, ये अपने साथ रख लेगा, होता है ना। कहता है 3 गो के बीच में एक तीसरा, मतलब 2 गो के बीच में तीसरा आ गया कोई, ठीक। तो मान लो तीसरा बीच में आ गया तो दोनों में दरार डाल दिया, तो इसको क्या करेगा, इसको क्या करेगा, पी को हटाएगा, ए को अपने साथ रख लेगा, ठीक है। तो ये उतार लेना, एक उतार लो इस तरफ, ए प्लस बी सी, ठीक ठीक, कोई दिक्कत। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल क्या ले ले जेड, क्या ले लो बोलो, एक हो जाएगा, ले ले यहां पर जेड एन, और क्या ले एफ एस ओ। अब बताओ अपने आप सोचो, जेड एन इससे मिलेगा कि इससे मिलेगा, एसओ एस टू एसओ 4 से मिलेगा ना, एस क्या बनेगा एफ एसओ 4, तो जेड एन हो जाएगा जेड एन एसओ, अब प्लस में क्या बन जाएगा एफ। अब बताओ इसका ये बिलियंस इसको अलग कर दिया कि नहीं एफ को, ये मान जाओ कि फेरस, फेरस है ना, फेरस का क्या है बिलियन है, इसको क्या कर दिया फेरस को उसमें से विस्थापित करके अपने साथ उसको मिला दिया है। तो ये जब बताओ ये दोनों दोस्त था, ये इसमें आ गया तीसरा, तीसरा शामिल हो गया, तीसरा हो गया तो को हटा दिया, वो क्या कर लिया अपने साथ मिला लिया। और एग्जांपल कोई बोलो, एफ ई एफ ई सी यू एस ओ, ये बताओ अब क्या करेगा, बताओ क्या करेगा, एफ ई किसके साथ जुड़ेगा एफ ई एस ओ 4 के साथ ना, अब प्लस में किसको हटाएगा सी यू को विस्थापित कर देगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बताओ। इसी को क्या बोलते हैं, देखो ये मजबूत है, ये दोनों क्या है कमजोर है, ठीक है। या मान लेते दोनों दोस्त है, एक मजबूत वाला दोस्त आगे एक पैसा वाला होगा भाई, मान लेते पैसा वाला है तो को थोड़ा लालच दे दिया है इसको, अब लालच दे इसका संग छोड़ दिया, आया तो इसको मार के भगा दिया, है ना। तो विस्थापन अभिक्रिया कुछ नहीं है, विस्थापन अभिक्रिया क्या है कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को क्या करता है विस्थापित करता है, मतलब अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु के लवणीय विलयन से उसको क्या करता है, उसको विस्थापित करता है, उसको उसको क्या करता है, ये नहीं फेरस फेरस सल्फेट का लवणीय विलयन नहीं है ना, ये इसको क्या करता है इसको हटा दिया है, और क्या इसको विस्थापित करते हैं उसमें, तो मतलब कि इसमें से ये देखो फेरस में अगर मान जाओ कब विस्तार दे देगा सी यू प्लस एफ ई एस ओ 4, अब बताओ क्या होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि ये कम है, ये क्या है तो कम वाला, तो बताओ जो ज्यादा मजबूत होगा उसको कम वाला हटाएगा, ये गलत है, याद रखना ये तुमको। ये अच्छा बताओ एकल विस्थापन अभिक्रिया किस पर चल रहा है, सक्रियता श्रेणी पे चल रहा है ना, जो अधिक होगा कम, अधिक वाला क्या करेगा कम वाला क्या कर देगा, उसके जलीय विलयन से क्या करेगा उसको विस्थापित कर देगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्या पढ़ेंगे, और द्विविस्थापन अभिक्रिया कुछ नहीं है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में हम लोग उससे थोड़ा थोड़ा जानेंगे अवक्षेप पर, क्या जानेंगे तो द्विविस्थापन, चलो मिटा देना। चलो चलो यहां पर हम द्वि लगा दे, द्विविस्थापन हो गया है, कहेगा क्या इसमें क्या होता है कि वैसा, इसमें देखो आयनों का आदान प्रदान होता है, क्या इसका होता है, मतलब आयन क्या होता है, धनायन हो गया है, आयन को प्रयोग होता है, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उसको क्या कहेंगे धन है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उसको क्या कहेंगे, तो इसमें आयन की बात होता है, उसमें था मतलब कि अधिक को अधिक कम को हटा देता है ना, इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, तो क्या बोलेंगे वैसा रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, वैसा रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो आयनिक यौगिक ना हो, जिसमें दो आयनिक 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 दो आयनिक यौगिक 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 से है ना, जिसमें दो आयनिक यौगिक में दो रहेगा ना, जिसमें दो आयनिक यौगिक ना, दो आयनिक, वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो आयनिक यौगिक ना क्या अपने आयनों क्या लिखेंगे अपने ना आयनों को क्या करता है, आयनों का अदला बदली करके, अदला अदला बदला
अदला बदला नो, अदला बदली लिख देते हैं। अदला बदली करके करके क्या करता है, दो दो नए नो, दो नए आयनिक, दो नए आयनिक यौगिक का निर्माण करता है, का क्या करता है, निर्माण करता है, ठीक, दो आयनिक यौगिक का निर्माण करता है, तो वैसी रासायनिक यौगिक तो क्या कहते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया ना हो, अभिक्रिया को क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें कुछ नहीं है, सुनो ना, इसमें कुछ नहीं है। क्या कहता है ना कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो आयनिक यौगिक अपने आयनों का क्या करते हैं, अपने आयनों का अदला बदली करके, या अदला बदला लिख लो ना, अदला बदला करके ना दो नए आयनिक यौगिक का क्या करता है, निर्माण करता है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहेंगे, इसमें देखो कैसे होता है। जैसे X हो गया और क्या ले Y, X और Y, अब प्लस इधर का लेते हैं, X और Y हो गया, अब प्लस AB। इसमें देखो क्या होता है, इस पर प्लस होता है, इस पर भी क्या होता है, प्लस होता है, इस पर क्या होता है, इस पर क्या होता है, माइनस। ये क्या करता है, इसमें जानते हो पहला गुणा चौथी जानते हो तो लोग, वही वाला सिस्टम कर दो, इसमें बन जाएगा। पहली गुणा चौथी होता है ना, तो पहली और गुणा चौथी, तो पहला क्या है, दूसरा क्या है, तो इसमें हो जाएगा एक्स बी। अब प्लस में ये क्या होता है, ये जो है प्लस है ना, वाई क्या है, तो ए को पहले कर दो माइनस वाई, वाई को क्या कर दो बाद में। देखो पहले और गुणे चौथी पा जा रहा है सिस्टम को, देखो एक्स, इसमें ये जो होता है ना, एक्स और एक क्या होता है, धनायन होता है, आयन प्लस वाला, ये वाला दोनों क्या होता है, माइनस। कुछ नहीं करो, पहली गुणे चौथी करते हैं ना सिस्टम, अभी तुम लोग 10 क्लास में यही काफी है, पहली गुणे चौथी पर ही सिस्टम चल जाएगा तुम लोग को। तो पहली गुणे चौथी करेंगे तो देखो एक्स के साथ किसका करेंगे, बी को, और वाई के साथ किसका करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल क्या है बताओ कोई, NaCl, अब प्लस क्या लेंगे, AgNO3। अब अपने आप सोचो ये क्या है, ये सिल्वर नाइट्रेट है ना, ये सिल्वर नाइट्रेट है ना, ये सिल्वर क्या है, सिल्वर का परमाणु क्रमांक 47 होता है। ये NaCl, ये सोडियम को NaCl होता है ना, NaCl सोडियम का परमाणु क्रमांक। अच्छा सोडियम को जानते हो, सोडियम धातु है ना, धातु है, चांदी क्या है, धातु है, इस पर प्लस होगा। और तुम्हारा क्लोरीन क्या है, गैस है, क्लोरीन क्या है, नाइट्रेट क्या है, गैस है। तो अब बताओ यहाँ पर ये सोडियम है, अब बताओ इसका मतलब कि सोडियम पर भी प्लस होगा, प्लस आयन, और ये सिल्वर पर भी क्या होगा, प्लस आयन होगा ना। अब इसको हम बोले तो पहली गुणे चौथी, तब पहली गुणे चौथी करेंगे तो इसको पहले इसको लिख दो, इसको लिख सकते हैं AgCl हो जाएगा, AgCl लिख सकते हैं पहले, कोई दिक्कत। अब प्लस में इसको क्या लिख सकते हैं, NaNO3 Cl, Cl बचेगा ना, अच्छा Cl नहीं होगा सॉरी, NaNO3 हो गया। ये याद रखना, ये तुम्हारा ये है ना, ये तुम्हारा अवक्षेप बन रहा है। यार अवक्षेप क्या होता है याद रखना, जल में जो होता है ना, जल अवक्षेप जो होता है ना, जल में क्या होता है, अघुलनशील होता है, जल में घुलता है। ये किसका अवक्षेप है, सिल्वर नाइट्रेट का अवक्षेप है। और नीचे के तीर डाले है ना, इसका मतलब क्या है, क्या है, अवक्षेप बन रहा है। ऊपर का और तीर रहेगा तो किसका निर्माण होगा, गैस का। और उष्मा का निर्माण होगा तो सीधे उष्मा लिखेंगे, याद रखना, अगर उष्मा रहेगा तो सीधे उष्मा लिखेंगे, और गैस बन रहा है तो तीर का चिन्ह किधर रहेगा, और गैस, और अवक्षेप बनेगा तो इसमें किसका अवक्षेप बन रहा है, सिल्वर। किस है सुन लो, ये बताया है ना, ये क्या है, सोडियम क्लोराइड है, साधारण नमक इसी को बोलते हैं ना। ये क्या है, सिल्वर
नाइट्रेट। जब सिल्वर नाइट्रेट में सोडियम क्लोराइड को डालते हैं ना तो किसका अवक्षेप बनता है? ये गलती लिखे थे क्या हो? अवक्षेप इसका बनेगा ना हो, अवक्षेप इधर ना बनेगा, इसका ना अवक्षेप बनेगा। ये तो बना, ये क्या सिल्वर नाइट्रेट में, सुनो, सिल्वर नाइट्रेट में नमक यानी NaCl को डाले हैं तो हमको क्या बना है? क्या बना है? सिल्वर क्लोराइड बना है, और सिल्वर क्लोराइड तुम्हारा अवक्षेप बन रहा है। सिल्वर क्लोराइड क्या बना है? अवक्षेप बन रहा है। ठीक है, यहां पर यहां पर इधर में बनेगा। क्या बोला है? सिल्वर नाइट्रेट में क्या डालेंगे हम? साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड डालेंगे तो किसका अवक्षेप मिलेगा? ये सिल्वर, सिल्वर क्या है? क्लोराइड है ना। अब प्लस एक बन, तो इसमें याद रखना ये अवक्षेप होता है। ये अवक्षेप जो होता है जल में क्या होता है? अघुलनशील होता है। और एक एग्जांपल ले लो, एग्जांपल तुम लोग देखो, तुम लोग बुक में दिया होगा, कहाँ है? जैसे ले लो, देखो जैसे दिया है BaCl2 प्लस Na2SO4। अब बताओ ये क्या बनेगा? तो क्या बनेगा बताओ? इसमें बताओ किससे करेंगे हम क्रिया? तो देखो पहले Ag है, अच्छा ये वाला है ना, इसमें पहले बताओ कि Ba किससे करेगा? SO4 से ना, तो क्या होगा? BaSO और प्लस में क्या हो जाएगा? क्या होगा? NaCl होगा, NaCl होगा हो। देखो तो BaSO4 यहाँ क्या बचा है? NaCl। अच्छा बोलोगे Na2Cl2, इसको अंगवा लगा दे तो नहीं हो गया? हो गया। ये क्या होगा? ये भी इसका अवक्षेप किसका निर्माण हो गया है? इसमें किसका अवक्षेप निर्माण हो रहा है बताओ तो? इसका निर्माण अवक्षेप के रूप में हो रहा है। मतलब इसमें इसका अर्थ हुआ कि तुम्हारा तुम्हारा जो उभयधर्मी ऑक्साइड है ना, उभयधर्मी मतलब उभय विस्थापन अभिक्रिया है ना, इसमें अवक्षेप का निर्माण हो रहा है। अवक्षेप क्या होता है? जल में घुलनशील नहीं होता है। इसको तुमको बस याद रखना है कि इसमें पॉलीगुण चौथी का उपयोग करना। देखो ये और ये और ये। अब ये नहीं जरूरी है कि इसको भी पहले लिखेंगे, इसको भी पहले लिखे। देखो AgCl के साथ नहीं लिख दिया पहले, इसमें देखो इसमें क्या किया है? इसमें पहले इसको लिखे BaSO4 को पहले लिख दिया है, ठीक है ना। मतलब जिसका अवक्षेप जो बन रहा है ना उसको पहले लिखो, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहां तक कोई दिक्कत? हम लोग कल पढ़ेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे? अवक्षेपण अभिक्रिया के बाद उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग क्या है? ऑक्सीकरण, अवकरण। देखो मेन तुम लोग को परीक्षा में क्या पता, ऑक्सीकरण और अवकरण मेन समझना है। तो ये बताओ तुमको एकल विस्थापन अभिक्रिया समझ में आया? एकल विस्थापन अभिक्रिया एक बार जरूर घर पर देख के आना है, रिवीजन करना है। रिवीजन करोगे तभी समझ में आएगा। यहाँ पढ़ो नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर बार बार हमसे पूछ सकते हो बेशर्म बनकर। बेशर्म बनना है ना हो, पढ़ाई के मामले में बेशर्म रहो, लेकिन आप पूछो, नहीं पूछोगे तो भाई दिक्कत होगा। ठीक, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? हाँ ये बताओ होमवर्क में तुम लोग का एपी में कौन क्या पढ़ाई हुआ था कल? एपी खड़ा को अंतिम पद को किससे डिनोट करते हैं? एन बराबर क्या होता है? एन बराबर क्या होता है? वाह, अब इसे कौन बताएगा? एन बराबर बताया जाता है एन बराबर A+n-1 इंटू डी होता है। अगर अंतिम पद से कह देगा तो हो जाएगा an बराबर, यानी अंतिम पद से कहेगा तो an-n-1 इंटू डी हो जाएगा। अब कहेगा अंतिम पद होता है तो कहते हैं an बराबर होता है वो A+n-1 इंटू डी। अंतिम पद से कहेगा तो an में से घटा देंगे तो an-n-1 इंटू डी होता है। क्या पढ़ते चलो? 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 + tan स्क्वायर थीटा कौन बताएगा? 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कोट स्क्वायर थीटा। आपको 1 प्लस होता है ना, 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? तो कल हम बता रहे कल का होमवर्क क्या रहेगा? पूरा जितना चैप्टर पढ़ाई हुआ है मैथ में सबका फॉर्मूला याद रहना चाहिए। और ले लो
8.2 और 3 बना के लाना है। 8.2 और 3, ठीक है ना। एनसीईआरटी से 8.2 और 3। हाँ, फिजिक्स फिजिक्स में इस शनिवार को फिजिक्स का रिवीजन चलेगा। फिजिक्स का पहला चैप्टर खत्म हो गया है ना, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन को शनिवार को देख के आना है। अब पूरा प्रकाश के परावर्तन को एक दिन में, मतलब प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश का गुण क्या होता है, प्रकाश की चाल क्या होता है, प्रकाश स्रोत क्या होता है, प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, प्रदीप्त, अप्रदीप्त, किरण, प्रकाश पुंज, अभिसारी, अपसारी, समांतर, परावर्तन, परावर्तन का नियम, ठीक ना, नियमित अनियमित सब है ना। समतल दर्पण एक होता है पार्श्व परिवर्तन, एक होता है क्या, एक भी परिवर्तन होता है ना, है एक भी परिवर्तन होता है, एक होता है पार्श्व परिवर्तन, ठीक। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण की विशेषता। 20 मीटर पड़ेगा तो प्रतिबिंब कितने मीटर बनेगा, 20, वस्तु से बनेगा 20 मीटर। 10 मीटर होगा तो वस्तु से बनेगा, लेकिन दर्पण से कितना बनेगा, 10। पागल है। अगर मान लो तो हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर विषम दर्पण हो गया, ये दर्पण है तुम्हारा, यहाँ पे 10 है, इधर 10 से बनेगा, है ना, वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। और इसमें बताया है कि जब अगर वस्तुआ से पूछेगा तो 20 हो जाएगा, दर्पण से पूछेगा तो 10 हो जाएगा, पता नहीं है। इसके बाद पढ़ाएंगे तुम लोग को, इसके बाद तुम लोग गोले दर्पण। गोले दर्पण में 2 प्रकार का होता है, एगो उसके बाद तुम लोग एक्स्ट्रा पढ़ाए प्रबलेकार दर्पण, है ना। गोले दर्पण में सब उसका शब्द में जो गोले दर्पण से आता है वो। इसके बाद तुम लोग को पढ़ाया है क्या, इसके बाद तुम लोग को पढ़ाया है यह बराबर है पे 2, उसका उपयोग उत्तल अवतल में, यह बराबर है 2 हो गया उत्तल अवतल में ना। उसके बाद उपयोग उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, बिना छुए छूकर, ये सब पढ़ा है ना, है। इसके बाद आवर्धन, आवर्धन का फॉर्मूला निकाल ले, बताए ना, एम बराबर क्या होता है, माइनस बी, क्या होता है, माइनस बी बाई यू होता है ना, ये सिद्ध कराया है। उसके बाद दर्पण सूत्र भी सिद्ध कराया हम लोग, क्या 1 बाई एफ बराबर क्या होता है, 1 बाई बी प्लस 1 बाई, ये हम लोग सिद्ध कर चुके हैं ना। ये हम पूछेंगे, और उस दिन पूछेंगे नहीं, पूरा क्लास एक ही दिन में हम खत्म कर देंगे, भले से 2-3 घंटा 4 घंटा लगेगा, एक ही दिन में वो चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। तो उस दिन शनिवार को सबको आना है, ठीक। क्लास बंद करें, ठीक है।